सो वी टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम। सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होती है अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर। 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर मीन्स 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। फिर हमारा यहाँ से 1 हो गया, फिर यहाँ तक 10 में हमारे सैटर्न तक हम पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में हम पहुँच जाते हैं हेलियोपॉज में। उससे पहले हमारा होता है अराउंड काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट। क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट जो रीजन होता है वो हमारा होता है 33 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एस्ट्रॉयड होते हैं, तो ये क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट हो गई 33 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। फिर उसके बाद हमारा आता है टर्मिनेशन शॉक। बियॉन्ड हम काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो रीजन आता है उसके बोलते हैं टर्मिनेशन शॉक। क्यूपर बेल्ट के बाद टर्मिनेशन शॉक, उसके बाद आता है हेलियोपॉज। तो हेलियोपॉज तक हमारा जो सन का जो इफेक्ट होता है वो रहता है, हेलियोपॉज के बाद खत्म हो जाता है। तो फिर हमारा हेलियोपॉज। तो हमारा नेपट्यून के बाद ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट काइपर बेल्ट में होती है हमारी ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट, TNO बोल दे। फिर यहाँ पे काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, तो कीपर बेल्ट। फिर उसके बाद टर्मिनेशन शॉक, फिर हेलियोपॉज। तो हमारा खत्म हो गया 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन तक हमारा अर्थ का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे 5000 से लेके 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन तक हमारा होता है ऊट क्लाउड रीजन। उसके बाद हमारा होता है 5000 से लेके 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन तक होता है हमारा ऊट क्लाउड रीजन। यहाँ पे क्यूपर बेल्ट है, तो यहाँ पे नेपच्यून के बाद या तो हमसे बोलेंगे ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट या क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगा हमारा टर्मिनेशन शॉक, फिर हेलियोपॉज, उसके बाद आएगा हमारा ऊट क्लाउड रीजन। तो हमारे जो कॉमेट्स होते हैं वो क्या होता है, इसेंट्रिक पाथ फॉलो करते हैं। इसेंट्रिक पाथ फॉलो करते हैं। अगर वो क्यूपर बेल्ट वाले से आते हैं तो हमारे क्या होंगे, शॉर्ट पीरियड कॉमेट, जल्दी आ जाएंगे, 200 साल से कम लेंगे। सो विल टेक लेस देन 200 ईयर्स। और अगर ऊट क्लाउड रीजन जो हमने देखा था यहाँ पे, ऊट क्लाउड रीजन 5000 से लेके 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से आते हैं, तो वो होते हैं हमारे लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। सो हमारे 2 टाइप के कॉमेट्स होते हैं, वी हैव सीन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स यहाँ से आते हैं कैपर बेल्ट ऑब्जेक्ट से, तो ये 200 साल से कम लेते हैं सन का चक्कर लगाने में। और अगर ऊट क्लाउड रीजन से आते हैं तो दीज आर लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। ये हेलियोपॉज के बाद से आते हैं ऊट क्लाउड रीजन से। हेलियोपॉज हमारा ऊट क्लाउड रीजन है 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन तक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक। एंड जो हमारा वॉयजर स्पेस क्राफ्ट है, वॉयजर 1, वो हमारा हेलियोपॉज को क्रॉस कर गया, हेलियोपॉज के आसपास पहुंच गया। दिस इज वॉयजर 1 की पोजीशन है आज।